की व्यवस्था करी जाएगी। और सेकंड रही बात कल की जो व्यवस्था रहेगी, कल सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन दिया जाएगा और उसमें पूरी ताकत से और पूरे दमखम से उसमें बहस करी जाएगी और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें सफलता निश्चित रूप से हमको प्राप्त होगी। इसमें मकसूद, यहाँ पर सर्कमटेंशियल एविडेंस को सबसे बड़ा आधार माना गया था। जमानत जब प्रस्तुत की गई थी उस दौरान ये माना जा रहा था कि जो उस तरफ के जो उस वक्त में वाकया हुआ, जिस तरह के सर्कमटेंशियल हुए, उसको पूरा ध्यान में दृष्टांत में रखते हुए सर्कमस्टेंसेज में मैं सुन रहा हूँ आदित्य मैं सुन रहा हूँ आपने जितने भी सवाल किए उन सवालों का जवाब किस अंदाज में वकील साहब की तरफ से दिया गया। अगर वो सर्कमस्टेंसेस का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो हालातों का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे क्या हालात थे वहां पर? 10 मिनट की वार्निंग आकाश विजयवर्गीय ने अपने होशो हवास में निगम के कर्मचारियों को दी और 10 मिनट के बाद उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। क्या इस तरह के हालात तो वहां पर नहीं थे? ये तो शुक्र मनाइए कि क्रिकेट बैट था, कि अगर कोई और बड़ा हथियार उनके पास होता, ऐसा हथियार जिससे कि जनहानि हो जाए, तो क्या वो उसका वार करने से भी नहीं चूकते? क्या इस तरह के हालात वहां पर संगीन हो गए थे? निश्चित तौर से बहुत सही कयास आपने लगाया है मकसूद। अगर कुछ हाथ में हथियार होता तो बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि जिस तरह के हालात आप बता रहे हैं उससे तो बहुत ही गंभीर स्थिति यहां पर निर्मित हो गई थी, क्योंकि अब आवेश का कोई ठिकाना नहीं हो सकता, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का कोई परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि अमूमन जो अपराध की परिभाषा होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पर लिखी जाती है, त्वरित जो कार्रवाई होती है। तो बेशक मकसूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, बहुत गंभीर हो सकता था ये अगर ऐसा कुछ होता, लेकिन ये संभावना है कि हो सकता था। लेकिन वास्तविकता क्या है और जो हुआ वो आपके सामने है। यहाँ पर जिस तरह से आकाश विजयवर्गीय ने बैट उठाया और उनको बैट दिया गया कार्यकर्ता के बाद और उन्होंने जाकर वहां पर सीधे तौर पर अधिकारी पर हमला बोल दिया, तो ये एक उनका विवेकाधिकार था और कहीं ना कहीं उनके विवेक को बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है कि लेकिन उनका विवेक इस बात की इजाजत नहीं देता है ना, उन्हें कर रहे हैं आदित्य सिंह पद पर हैं, उनका विवेक इस बात की इजाजत नहीं देता है, नहीं किसी और व्यक्ति को, ये बात चाहे वो कितना ही खास क्यों ना हो और कितना ही आम क्यों ना हो, कि वो कानून अपने हाथ में ले और वो इस तरह से ऑन ड्यूटी एक किसी एम्प्लॉय को, किसी कर्मचारी को या किसी अधिकारी पर वो हमला करे, वो उसे मारे पीटे। बिल्कुल सही बात कही मकसूद आपने, बिल्कुल भी उनका विवेक इस बात का अधिकार नहीं देता उन्हें। और ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है मकसूद, हर आम और खास को इस बात का इल्म होता है कि उसका विवेक उसका कितना साथ देता है। और बिल्कुल गलत किया है और ये बात शायद न्यायालय ने भी इस बात को समझा होगा, न्यायालय को भी इस बात का एहसास हुआ होगा, न्यायालय भी इस बात से इत्तेफाक रख रहा होगा कि अगर वो जो न्यायालय जमानत इस मामला में दे देता है तो इसका संदेश सही नहीं जाएगा, कर्मचारियों में गलत संदेश जाएगा, सरकार में गलत संदेश जाएगा, लोगों में गलत संदेश जाएगा कि इतना बड़ा कृत्य करने के बाद आरोपी को जमानत मिल गई। शायद ये एक अहम वजह हो सकती है मकसूद, जिसके कारण न्यायालय ने इसको जो है यहाँ पर। आदित्य प्लीज हमारे साथ आप बने रहिएगा, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी खबर दरअसल इंदौर से है। आकाश विजयवर्गीय जमानत के लिए पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि आज रात आकाश विजयवर्गीय को सलाखों के पीछे जेल में ही बितानी होगी, ये तय कर दिया है माननीय अदालत ने। एक माननीय विधायक जी भी हैं जिन्होंने आज कानून अपने हाथ में लिया, क्रिकेट बैट अपने हाथ में लिया और कर्मचारियों की पिटाई कर दी, उन कर्मचारियों की जो कि अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। और जो भी फिर उसके बाद हुआ वो सब कुछ आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। और अब ये कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद की तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिसमें आकाश विजयवर्गीय को बैठाकर यहां से ले जाया गया है, क्योंकि जब भी किसी को जेल में ट्रांसफर किया जाता है न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी के दौरान, तो उससे पहले एक औपचारिकता होती है, कानूनी प्रोसेस होती है मेडिकल की। हो सकता है कि इसके बाद मेडिकल हो और उसके बाद सीधे उन्हें जेल में ले जाया जाए। बहरहाल इन सब के बीच सवाल इसी बात को लेकर कि अब होगा क्या। कल एक बार फिर से कोर्ट खुलेगा, क्या इससे पहले हो सकता है कि और बड़ी अदालत में जाने की वहां पर कोशिश की जाए, डीजे के पास जाया जाए। और ये भी हो सकता है कि चूंकि इंदौर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ब्रांच भी है, बेंच भी बैठती हैं, अगर वहां से राहत ना मिले तो हो सकता है कि आगे
जाया जाए इस मामले को लेकर। यानी कुल मिलाकर अब राहत पाने के लिए कहां, किस दरवाजे पर, किस कोर्ट के दर पर दस्तक देनी होगी, इसको लेकर तो बड़े वकील हायर कर लेंगे। जाहिर तौर पर पिता भी बड़े नेता हैं और खुद भी विधायक हैं, तो इस बारे में तो कोई परेशानी उन्हें आएगी नहीं कि वकील उनके लिए इस स्ट्रैटेजी पर काम ना कर रहे हों। चलिए सुनवाते हैं आपसे गोविंद सिंह राजपूत और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की प्रतिक्रिया आ गई है इस पूरी मामले पर। सुनवाते हैं आपको। मैं तो जहां तक मानता हूं कि उनका कोई ज्यादा दोष नहीं समझता है, क्योंकि बचपन से उनके पिताजी ने ऐसा सिखाया है उनको। आगे चल के दादागिरी, लोगों में आतंक फैलाना, और बची खुची थी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा में जाके उन्होंने ट्रेनिंग कर ली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम ही है कि षड्यंत्र फैलाओ, झगड़े करो, आतंक फैलाओ, ये काम उनका है। तो उसकी जैसी बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है, तो ट्रेनिंग का ही परिणाम है कि इस प्रकार के उन्होंने मारा है। हालांकि इसकी विधायक होने के नाते उनको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। कोई भी विधायक, जनप्रतिनिधि हर मुद्दों पर गंभीरता से लेना चाहिए, पर इस प्रकार से जो घटना हुई है, ये भाजपा का जो असली चेहरा है वो सबके सामने आ गया है। भाई 15 वर्षों से आप सत्ता में रहे, अभी सत्ता से अलग हुए मात्र 6 माह हुआ है, उस प्रकार की ऐसी घटनाएं आप कर रहे हैं। कानून के तहत वो अतिक्रमण हटाने गए जो आपने बोला। मैं सोचता हूं कि अभी तरुण है वो, इस प्रकार की घटनाओं से उन्हें दूर रहना चाहिए। कानून को अपने, कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो, विधायक हो, मंत्री हो, कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।